Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे. सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने यह कहा कि क्या सिर्फ जलसे, तकरीरें और मीडिया में डिबेट करने से मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें और वक्फ जायदादें क्या बच जाएगी क्या? ये सवाल असदुद्दीन अवैसी से सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने किया. आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात. नोट: मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और AIMIM का मुखालिफ नहीं हूं. सियासी मफाद के लिए अगर दीन इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेमाल होगा तो मैं जरूर बोलूंगा. और कमेंट्स में आउट ऑफ सब्जेक्ट मेरे ऊपर तबर्रा पढ़ने वालों को कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की जबान समझ में आती है. एटीट्यूड बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे पास मेरा ही एटीट्यूड बहुत है. अगर ये चाह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं, हक नहीं बोलूं, सवाल नहीं करूं, तो फिर अपने MLA से कहो कि अवाम के पेंडिंग वर्क जल्दी कंप्लीट करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अवाम से कोऑपरेट करें और अवाम का काम करें. वोट लेके मैं MLA बन गया बोल के गायब रहेंगे, अनजान रहेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा. ये मेरा शरई और जमहूरी हक है. अरे जालिमो, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं. तुम क्या करोगे बताओ? आप मसाजिद बचाने, खानखाहों को बचाने, दरगाहों और वक्फ जायदादों को बचाने एक बार नहीं 1000 बार मरने तैयार है. तो मेरे साहब, तो ये पूरी जिम्मेदारी आप आपके सीने पे क्यों ले रही? और वैसे भी मरने से मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें तो नहीं बच सकती. उसके लिए जिंदा रहना लाजिम है. तो गैर जरूरी ये तकरीरों में मेरे कुमारो मैं मरने तैयार हूं, एक बार नहीं 1000 बार मरने तैयार हूं, ये सब कईकू साहब आपको ऑल इंडिया लेवल पे मसाजिद बचाने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं दिए. खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बचाने की आपको ऑल इंडिया लेवल पे कोई जिम्मेदारी नहीं दिए. तो फिर ये पूरी जिम्मेदारी आप खुद अपने खांधों पे ले लेके तकारीर और मीडिया डिबेट्स क्यों कर रहे हैं? और मुसलमानों को आप एक बात बताइए कि हमारे भारत देश के मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें आप किससे और कैसा बचा सकते? जमहूरियत और कानून की बालादस्ती आप कैसे कर सकते? देखिए साहब, हक बात तो यही है, प्रैक्टिकलिटी यही है कि बाबरी मस्जिद पे आप 27 साल तक जलसे, तकारीर और मीडिया डिबेट्स करके सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहे. बाबरी मस्जिद को आप अपने आप से जोड़ लिए, अपनी जमात से जोड़ लिए, ऐसा जाहिर करे कि बाबरी मस्जिद की सारी जिम्मेदारी आपके खांधों पर है. नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस वही हार का सामना करना पड़ा. और फिर वही दिल बहलाने वाले अशार, आह बाबरी मस्जिद, हम शर्मिंदा है, तेरे खातिल अभी जिंदा है. बस अब इसी से काम चलाना है. आप खुद देखिए कि नेशनल लेवल पे एक मस्जिद का ये हाल हुआ, तो आप इस तरह हिंदुस्तान के बाकी 6 लाख मसाजिद को किससे और कैसे बचाने का दावा कर रहे हैं? क्या जलसे, तकरीरें करने से मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बच जाते? क्या मीडिया डिबेट करते बैठने से जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो जाती? कैसा करते साहब? आप मुसलमानों को बताइए, देश की किसी रियासत में आपकी हुकूमत नहीं है, नेशनल लेवल पे आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, नेशनल लेवल पे आपकी गिनती अपोजिशन में भी नहीं है, नेशनल लेवल पे जहां ऑफिशियल अपोजिशन इंडिया टेंट में 37 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें भी आपकी कोई पहचान नहीं है. देश के मुख्तलिफ रियासतों के मुफ्तियाने इकराम, उलमा, मशाइखीन और दीनी जमातें आपके पॉलिसीज के खिलाफ हैं. तो फिर सारे देश के कानून और जमहूरियत की बालादस्ती आप कैसे कर सकते हैं? कैसा मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बचा सकते हैं? अपनी खुद की रियासत तेलंगाना के हैदराबाद पे आपकी 65 साल से क़यादत है. सिर्फ एक वही जगह पे एक MP और 7 MLA से
وہاں ایک عرصے دراز سے وقف بورڈ آپ کے ممبرز کے قبضے میں ہے. پھر 80% وقف جائیدادیں وہاں قبضہ کیسے ہو گئے؟ کیوں نہیں بچائے آپ کی قیادت وقف بورڈ کے اوپر آپ کے ممبرز کا قبضہ، پھر بھی 80% وقف جائیدادیں غائب. آپ کی ریاست میں مساجد کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ کیوں نہیں بچائے آپ تو قیادت میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جواب دے دیے کہ جو کانٹریکٹر مسجد پہ بلڈوزر چلایا اس پہ کمپلین کر لو، لیکن مساجد شہید کرنے والوں کو آپ قیادت میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرے. قبرستانوں پر قبضے کر لیے گئے، وہاں شادی خانے بن گئے. بچانا تو دور کی بات، آپ خود وہ شادی خانوں کی اوپننگ کریں. لال دروازہ ہرا کرنے کی بات کرے تھے، لال دروازہ تو ہرا نہیں کر سکے. چار مینار کی مسجد لال ہو گئی. جہاں 65 سال سے آپ مضبوط ہے، قیادت میں ہے، وہاں 7 MLA اور 1 MP کے ہوتے ہوئے آپ کے خود کے شہر، خود کی ریاست میں قانون اور جمہوریت کی بالادستی نہیں کر سکے. مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان اور وقف جائیدادیں وہاں مسلمانوں کے لیے نہیں بچا سکے. تو جہاں پر آپ کا سیاسی وجود ہے ہی نہیں، وہاں آپ یہ سب کیسے بچائیں گے صاحب؟ Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی. ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.